हालेलुया। आइए हम आज के विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, प्रभु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति से मुझे भर दे। तेरे वचनों को बांटने के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर दे। प्रभु परमेश्वर, हमें हर एक अपराधों से और पापों से तू बचाता है करके धन्यवाद देते हैं राजा। आने वाले हर एक वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे तू बातें करता है करके धन्यवाद देते। मेरे सुनने वाले भाई और बहनों को प्रभु तेरे वचनों के द्वारा तू बातें कर रहा है करके धन्यवाद देते हैं राजा। यीशु के नाम से मांगता पिता, आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, गौरव हो। आज का जो हमारा विषय है वो विषय है हमारे जीवन में बीमारी कैसे आती है। तो आइए हम अध्याय निकालेंगे। लूका अध्याय 13 वचन निकालेंगे हम 10 से 13 तक। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। सबत के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, प्रशंसा हो, गौरव हो। प्रभु यीशु ने यहाँ 18 साल की कुबड़ी स्त्री को चंगा किया है। ये बीमारी दुष्ट आत्मा ने उसके जीवन में डाली थी 18 सालों से। 18 साल तक उसने बहुत से इलाज किए हुए होंगे, बहुत से डॉक्टरों को उसने विजिट किया होगा, बहुत से गोली को उसने खाया होगा, फिर भी वो उस दुष्ट आत्मा से उसने छुटकारा नहीं पाया। दुष्ट आत्मा गोली से नहीं डरती, दुष्ट आत्मा यीशु को डरती है और यीशु को ही पता है कि वो दुष्ट आत्मा की जो बीमारी है वो कैसे निकलेगी। मेरे भाइयों और बहनों, एक आराधनालय में प्रभु यीशु उपदेश कर रहे हैं और वहां वो स्त्री उपस्थित थी। देखिए, अगर हम किसी भाई और बहन को बीमार देखते हैं और उसे प्रभु यीशु के भवन में लेकर आते हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ जिस रीति से ये 18 साल से कुबड़ी स्त्री थी, चंगी हुई, उसकी दुर्बलता से उसने छुटकारा मिला। मैं विश्वास करता हूँ अगर हम भी किसी भाई और बहन जो दुर्बलता से छुटकारा नहीं पा रहे, उनको अगर चर्च लेकर आएंगे, परमेश्वर उन्हें चंगाई करेंगे। प्रभु यीशु ने चंगाई करेंगे, क्योंकि बहुत सी बीमारी जो होती है वो दुष्ट आत्मा लाते हैं, दुष्ट आत्मा लाती है। जिस रीति से हम देखते हैं इस कुबड़ी स्त्री को 18 साल से दुर्बलता करने वाली एक दुष्ट आत्मा लगी थी। प्रभु यीशु ने उसे देखा और कहा, ए नारी, तू तेरी दुर्बलता से मुक्त हुई है। वो दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु ने उस नारी को छुटकारा दिया। वो कुबड़ी करने वाली दुष्ट आत्मा से प्रभु यीशु ने उस नारी को छुटकारा दिया। मैं विश्वास करता हूँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस संसार में दुष्ट आत्मा ग्रसित है, जिनके जीवन में दुष्ट आत्मा ने बीमारी डाली है और वो परेशान है, इलाज कर करके परेशान है, तो भी उन्हें चंगाई नहीं मिल रही है। मैं विश्वास करता हूँ अगर ऐसे भाई और बहन मुझे सुन रहे हैं और आप प्रभु यीशु के वचनों पर विश्वास कर प्रभु यीशु को विश्वास कर अगर आप चर्च जाओगे तो प्रभु यीशु आपको छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। आइए हम और एक वचन को देखेंगे। मत्ती अध्याय 9 निकालेंगे और उसमें हम वचन पढ़ेंगे 32 और 33। मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। लोगों ने गूंगे दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु के पास लाया है। वो गूंगा था, वो बोल नहीं सकता था,
वो गूंगा बचपन से ही था। परमेश्वर के प्रभु यीशु के पास जब उसे लाया गया, प्रभु यीशु ने कहा, ए गूंगेपन की दुष्ट आत्मा इससे निकल जा। वो तुरंत निकल गई और वो गूंगा बोलने लग गया। बहुत सालों से ऐसे लोग होंगे जिनको दुष्ट आत्मा ने गूंगा बनाया होगा। गूंगापन की आत्मा उन लोगों के जीवन में होगी। वो बोलने की कोशिश कर रहे होंगे पर दुष्ट आत्मा उन्हें बोलने नहीं दे रहा होगा। मैं विश्वास करता हूँ अगर ऐसे भाई और बहन इस वचन को सुन रहे हैं और वो प्रभु यीशु की उपस्थिति में है तो प्रभु यीशु उन्हें बोलने की सामर्थ देगा। वो चंगे होंगे यीशु के नाम से, वो बोलने लगेंगे यीशु के नाम से। वो दुष्ट आत्मा कुछ ली जाएगी यीशु के नाम से। मेरे भाई और बहनों, बहुत सी बीमारी दुष्ट आत्मा के द्वारा जीवन में आती है और उसे यीशु के नाम से ही निकाला जा सकता है। हालेलुया। आइए मत्ती अध्याय 12 वचन 22 पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वो बोलने और देखने लगा। हालेलुया। लोगों ने फिर से एक अंधे और गूंगे दुष्ट आत्मा को यीशु के पास लाए हैं और यीशु ने उन्हें चंगा किया। यीशु ने उसे चंगा किया है। वो गूंगा अंधा देखने लगा और बोलने लगा। देखिए यहाँ पर भी दुष्ट आत्मा ने उसे अंधा किया है, गूंगा किया है। आप बहुत से इलाज करोगे पर उससे चंगाई नहीं मिल रही है। आप परेशान हो, आप ऑपरेशन करके थक गए हो, बहुत से चीजें करके थक गए हो, फिर भी वो व्यक्ति चंगा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा ने बीमारी डाली है वो दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। आप इलाज कर करके थक जाओगे मेरे भाई और बहनों, पर चंगे नहीं हो पाओगे। यीशु के नाम में चंगाइए, वो दुष्ट आत्मा कुचला जाएगा यीशु के नाम से। आप विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु वचनों पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे वो हर एक बीमारी से आपको चंगाई देगा। हर एक दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकाला जाएगा। परमेश्वर जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है और पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आपको विश्वास करना है। हर एक बीमारी को हराने के लिए प्रभु यीशु तैयार है। आप विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आइए। प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा को कुचलेगा, आपको चंगाई देगा। आइए हम दूसरा जो टॉपिक देखने वाले हो टॉपिक है पापों के द्वारा हमारे जीवन में बीमारी आती है। मरकुस अध्याय 2 निकालेंगे और उसमें मैं 5 वचन पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। यहाँ मरकुस अध्याय 2 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ जाएगा कि वो लकवे के रोगी को यीशु के पास लेके आए हैं और प्रभु यीशु वहां कह रहे हैं कि लकवे की बीमारी को मैं ठीक कर रहा हूं। नहीं, प्रभु यीशु वहां कह रहे हैं तेरी पापों से तुझे क्षमा मिल रही है। मतलब वो जो बीमारी आई थी उसके पापों के द्वारा उसके जीवन में आई थी। बहुत सी ऐसी बीमारी है जो हमारे पापों के द्वारा हमारे जीवन में आती है और हम इलाज कर करके थक जाएंगे पर हम चंगे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु का ही लहू हमें पापों से शुद्ध करता है और चंगाई करता है। प्रभु यीशु ने उस लकवे की बीमारी को कहा, उनके विश्वास के द्वारा मैं तुझे तेरे पापों से क्षमा करता हूं। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते होंगे, पर अगर हम हमारे विश्वास के द्वारा उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको प्रभु यीशु के पास लेकर आएंगे, तो हमारे विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु उनके पापों की क्षमा करेगा और उनको बीमारी से चंगा करेगा। जिस रीति से हम देखते हैं मरकुस अध्याय 2 में अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे। प्रभु यीशु कफरनहूम में एक गांव में एक घर में है और उस घर में इतनी सारी भीड़ है कि जो लकवा रोगी व्यक्ति है वो घर में नहीं आ पा रहा है। जो लोग उसे लेकर आए थे, 4 जन जो कंधों पर उठाकर लेके आए थे, वो घर के अंदर नहीं आ पा रहे थे। तो प्रभु यीशु जिस घर में बैठे थे वो उस छत के ऊपर चढ़ गए, उस छत को खोल दिया और उस खाट को बांधकर प्रभु यीशु के पास छोड़ दिया। और प्रभु यीशु ने कहा, मैं उनके विश्वास के द्वारा तुझे तेरी पापों की क्षमा करता हूं। और प्रभु यीशु ने सच में उस लकवे के व्यक्ति को चंगा किया। अगर हम वचन को पढ़ेंगे मरकुस अध्याय 2 में वचन 10, 11 और 12 में पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं
उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु ने उसे आज्ञा दी, उठ और चला जा, मैंने तेरे पापों की क्षमा तुझे की है, वो तुरंत चंगा हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु को अधिकार है पापों की क्षमा करने का। उसके लहू के द्वारा हमें हमारी पापों की क्षमा मिलती है। तो मेरे भाई और बहनों, बहुत सी बीमारी होती है जो हमारे पापों के द्वारा हमारे जीवन में आती है। तो आइए हम देखेंगे तीसरा टॉपिक, शारीरिक बीमारी। हम निकालेंगे मरकुस अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे हम 30 और 31। शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। हालेलुया। शारीरिक बीमारी यहाँ पर लिखा है, उस बीमारी का नाम लिखा है ज्वर। मराठी में कहते हैं ताप, जिसे देखिए थे हम शारीरिक बीमारी देखते हैं, जिसे बुखार होता है, ताप होता है, सर्दी होता है, खोखला होता है। ऐसी बहुत सी शारीरिक बीमारी होती है जिसका इलाज किया जा सकता है, जिसका इलाज होता है वैद्य के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद लूका अध्याय 5 में वचन 31 में कहा है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु ने वहां कहा है कि यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। हालेलुया। प्रभु यीशु खुद कहते हैं जो बीमार है उन्हें वैद्यों की गरज है, उन्हें आवश्यक है। इसलिए जो शारीरिक बीमारी होती है वहाँ हमें वैद्य की जरूरत होती है। अगर सर्दी, खोखला, ताप जैसी बीमारी हमारे जीवन में आती है, उस समय हम वैद्य के पास जाना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मैं दवाखाना नहीं जाऊंगा, मैं इलाज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, प्रभु यीशु चंगे करेंगे। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ उनके विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु उन्हें चंगा करेंगे, पर हमें उस नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर प्रभु कहते हैं बीमारियों को वैद्यों की ज़रूरत है तो हमें दवाखाना जाना ज़रूरी है। हमें उस ताप के लिए, बुखार के लिए, सर्दी के लिए जो गोली डॉक्टर देते हैं वो गोली लेकर खाना ज़रूरी है, तुरंत हम चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आइए तो हम देखते हैं, हमने देखा है दुष्ट आत्मा के द्वारा बीमारी आती है, हमारे पापों के द्वारा बीमारी आते हैं, और एक कोई शारीरिक बीमारी होती है। तो इस बीमारियों के लिए हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? क्या करना होगा कि हमारे जीवन से पाप चला जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए और शारीरिक बीमारी चली जाए। हमारी हमारी जो तबीयत है, जो हमारी बॉडी है वो तंदुरुस्त रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मैं आपको एक वचन पढ़ के दिखाता हूँ। रोमियो अध्याय 10 वचन 13 अगर हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे हमें क्या करना है। हालेलुया। तो आइए मैं वचन निकालता हूँ। रोमियो अध्याय 10 वचन 13 में पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर आपको दुष्ट आत्मा की बीमारी से छुटकारा चाहिए, पापों से आपको छुटकारा चाहिए और आपका शरीर हट्टा कट्टा तंदुरुस्त रहना चाहिए, तो रोमियो 10 अध्याय 13 पर आपको विश्वास करना पड़ेगा। वचन में लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु का, यीशु का जो कोई नाम लेगा प्रभु से चंगा करेगा। यहाँ जात और धर्म प्रभु यीशु नहीं कह रहे, प्रभु यीशु कह रहे जो कोई मेरा नाम ले, प्रभु यीशु का नाम ले, प्रभु यीशु से चंगा करेगा। आइए हम कुलुस्सियों अध्याय 2 वचन 14 और 15 पढ़ेंगे। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मीठा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला
तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कुलुस्सी अध्याय 2 में 14-15 में हमें बहुत अच्छी रीति से समझाया है पौलुस के द्वारा। प्रभु यीशु कह रहे हैं पौलुस के द्वारा कि विधियों का लेख हमारे ऊपर से मिटा दिया गया है। हमारे ऊपर का जो विरोध में जो दुष्ट आत्मा के जो हमारे ऊपर कार्य थे, उसे प्रधानताओं को, उस अधिकारों को प्रभु यीशु ने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा कर दिया है। हम क्रूस के लहू के द्वारा हमें प्रभु यीशु चंगे करते हैं, चंगाई देते, उसके खाए हुए कोड़ों के द्वारा हम चंगाई प्राप्त करते हैं। प्रभु यीशु ने खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है क्रूस पर अपने प्राण देकर। प्रभु यीशु ने जय जयकार की घोषणा की है। शैतान डरता है क्रूस पर प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु यीशु को जब भी वो क्रूस पर देखता है शैतान डरता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा क्रूस पर किया है, कुचल दिया है उस लहू के द्वारा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं विश्वास करता हूँ अगर आप इस वचन पर विश्वास करोगे, कुलुस्सी अध्याय 2 14 और 15 और रोमियो 10 और 13, तो प्रभु यीशु आपके जीवन में से हर एक उस बीमारी को निकाल देंगे, उस पापों से आपको क्षमा करेंगे। प्रभु यीशु का वचन विश्वास योग्य और सत्य है, हमें विश्वास करना है। और मैं विश्वास करता हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बहुत ऐसे बात की है। आइए हम एंडिंग की प्रेयर करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु, जिन जिन्होंने इस वचन को सुना है प्रभु, उनके जीवन में तेरा अनुग्रह है, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें आरोग्य मिले, उन्हें छुटकारा मिले। प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे, जिन्हें दुष्ट आत्मा के जैसी बीमारी सता रही है, दुष्ट आत्मा सता रहे, उन्हें यीशु के नाम से मैं डांटता हूं, छोड़ और निकल जा। जिन्हें पापों के द्वारा बीमारी आई है, मैं डांटता हूं, उन पापों को यीशु के नाम से निकल जा। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध और पवित्र करता है। जो शारीरिक दुर्बलता है, जो शारीरिक बीमारी है, उसे मैं डांटता हूं, यीशु के नाम से निकल जा। प्रभु यीशु पर जो विश्वास करेगा, जो कहीं प्रभु यीशु का नाम लेगा, और उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु ने कुलुस्सी अध्याय 2 में 14-15 में कहा है कि सब विधियों का लेख प्रभु यीशु ने मिटा डाला है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर प्रधानताओं का और अधिकारों का खुल्लम खुल्ला तमाशा किया। शैतान कुचला गया है क्रूस पर। यीशु के नाम से हमें विश्वास करना है और अधिकार से हमें घोषणा करना है, प्रभु यीशु हमें चंगे करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस वचन को सुनकर बहुतायत से लोग आशीषित हुए। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन।